मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हैदर टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने हालिया चंद दिनों के अंदर न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इसराइल के बैतुल मुक़द्दस पर हमले और फिर गज़ा पर फ़िज़ाई हमलों और फ़लस्तीनियों के कत्ले आम के बारे में बहुत सी खबरें सुनी होंगी और आप मज़ीद तफसीलात के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि 57 इस्लामी ममालिक के होते हुए इसराइल कैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम कर सकता है, और यह कि तुर्की और पाकिस्तान के अलावा ईरान भी बेहतरीन अफवाज और टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक हैं। फिर बिल आखिर क्यों ये तमाम इस्लामी ममालिक तमाम तर वसाइल के होते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और फ़लस्तीन के मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश हैं? दरअसल ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। तमाम इस्लामी ममालिक इस सानहे पर खामोश हैं, बल्कि बहुत से इस्लामी ममालिक खुसूसन ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान वगैरह ने इस मामले पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और आलमी सतह पर इस मसले को भरपूर उजागर किया है। इस पूरे मामले के बारे में और इस्लामी ममालिक के रद्द-ए-अमल के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इस मामले को समझने के लिए आपको शुरू से इस मामले को जानना होगा। दरअसल इस मामले का आगाज़ तब हुआ जब 27वीं रमज़ान की शब फ़लस्तीनी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी में मशगूल थे तो इसराइली फ़ोर्सेस ने इबादत में मसरूफ़ निहत्ते मुसलमानों पर धावा बोल दिया और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसराइल के इस हमले में 12 के करीब मुसलमान हलाक हुए, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। फिर इसके बाद इसराइली फ़ोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मस्जिद अक्सा के अहाते में मौजूद दरख्तों को आग लग गई और यहूदी मस्जिद अक्सा में लगी आग को देखकर खुशी से रक्स करने लगे। इस वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात मज़ीद भड़का दिए और जलती पर तेल का काम किया। फिर इसके बाद इसराइली फ़ोर्सेस ने गज़ा पर फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ किया और गज़ा पर जंगी तैयारों की मदद से शदीद गोलाबारी शुरू कर दी और फ़लस्तीन की शहरी आबादी को नुकसान पहुँचाया। पहले मरहले में 100 से ज़ायद मिसाइल गिराए गए, जिनमें अक्सर शहरी आबादी पर गिरे, जिसके नतीजे में दर्जनों मुसलमान, औरतें, बच्चे और बूढ़े शहीद हो चुके हैं। इसराइल के इस हमले के बाद फ़लस्तीनी भी आराम से नहीं बैठे, बल्कि फ़लस्तीन की ब्रिगेड हमास की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया और हमास ने इसराइल पर एक ही साथ 150 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए, जिनमें अक्सर मिसाइल इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ज़ा में ही नकारा बना दिए गए और उन मिसाइल की इसराइली आबादी पर गिरने की वजह से 5 इसराइली शहरी हलाक हुए, जिनके बाद ईद के रोज़ इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए। अब तक इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी शहीद और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इसके साथ साथ इसराइल ने गज़ा पर ज़मीनी मशक़ें शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद उम्मत मुस्लिमा के कान खड़े हो गए और उन्होंने आलमी सतह पर फ़लस्तीन के मसले को उजागर किया। OIC के रुकन ममालिक के सफ़ीरान का इजलास बुलाया गया और मुश्तरका लाहे अमल तय करने पर जोर दिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर जोर दिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, आपको इंतहाई खुफिया खबर देंगे। वो खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, जिस पर उन्होंने फ़लस्तीन में अपनी अफवाज भेजने के मुतल्लिक़ मशवरा तलब किया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इजाज़त से उनको जवाब दिया कि वो हर तरह के इक़दाम के लिए तुर्की के शाना बशाना खड़े हैं। जिसके बाद अब अफवाज को फ़लस्तीन भेजने की हिकमत अमली पर बहस शुरू हुई तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने तजवीज़ पेश की कि तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलवाएँ। तुर्की रूस को और पाकिस्तान चीन को अपने साथ मिलाकर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के तहत अपनी अफवाज को बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए यरूशलेम भेजने का इंतज़ाम करें और इस फैसले पर वेटो करवा लें। रूस चूँकि तुर्की का अच्छा दोस्त है, इसलिए गुमान है कि वो तुर्की के हक़ में वेटो करेगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह जब दो बड़ी ताकतें इस फैसले के हक़ में वेटो कर देंगी तो फिर दोनों ममालिक की अफवाज को फ़लस्तीन जाने से कोई नहीं रोक सकेगा और दोनों ममालिक पर कोई आलमी दबाव भी नहीं पड़ेगा। इस तजवीज़ को पाकिस्तान की जानिब से बहुत पसंद किया गया और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि ईरान भी इस मिशन में पाकिस्तान और तुर्की का हिस्सा लेगा, बल्कि गुमान ये किया जा रहा है कि ईरान पहले ही हिज़्बुल्लाह कमांडोज़ को फ़लस्तीन के महाज पर उतार चुका है। ईरान चूँकि प्रॉक्सी लड़ने का माहिर है, इसलिए इसका साथ पाकिस्तान और तुर्की के लिए अहम होगा। नाज़रीन, अब देखना यह है कि हालात का रुख किस तरफ होगा। अगर इसराइल ने मज़ीद हमले किए तो फिर वर्ल्ड वार 3 दूर नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।